आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल 12 to 19। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें दिया गया है कि लेट a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल्स टू 6 8 10 12, यानी कि हमें a और b दो सेट्स दिए गए हैं और हमसे वो पूछ रहा है कि a यूनियन b क्या होता है। ओके, सो a यूनियन b एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें कि a और b दोनों सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें जो a यूनियन b का सेट बनेगा वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, सो इस सेट में क्या क्या आ गए? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, सो इसमें अगर हम देखें ए और बी दोनों सेट्स में 6 और 8 आ रहे हैं, तो हम 6 और 8 को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ओके, ये हमारा जो 12th है वो पूरा हो गया है। 13 एग्जाम्पल में हमें दिया गए हैं दो सेट्स दिए हैं ए और बी, और हमें शो करना है कि जो ए यूनियन बी है वो ए सेट के इक्वल है। ओके, सो पहले हम ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी में हमारा सेट बन जाएगा ए ई आई ओ एंड यू। ओके, तो अब ये ऐसे ही प्रूव हो गया क्योंकि ए यूनियन बी में ए ई आई ओ यू ही आ रहे हैं, और जो ए सेट है उसमें भी हमारे ए ई आई ओ यू ही एलिमेंट्स है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए यूनियन बी सेट है वो ए सेट के इक्वल हो जाएगा। ओके, इस एग्जाम्पल से हमें ये भी समझ आ रहा है कि अगर हमारा कोई एक सेट जो दिया गया है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा, तो जो वो बड़ा वाला सेट होगा जिसका वो सबसेट है वो उसके यूनियन, उन दोनों सेट के यूनियन के भी इक्वल हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट है बी सेट का, यानी कि जो बी सेट है वो ए सेट का सबसेट है, तो जो हमारा ए यूनियन बी भी हो जाएगा वो ए सेट के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब 14th एग्जाम्पल पे चलते हैं। 14 एग्जाम्पल में भी हमें दो सेट्स दे रखे हैं, एक है एक्स सेट और एक है वाई सेट। एक्स सेट में दे रखे हैं राम, गीता और अकबर। ये तीनों ये जो सेट है ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स का है जो कि हॉकी टीम में है, और जो वाई सेट है वो उन 11th क्लास के उन स्टूडेंट्स का है जो कि स्कूल की फुटबॉल टीम में है। तो हमें बताना है सबसे पहले तो कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा, और फिर उसे हम उस सेट को हमें इंटरप्रेट करना है। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा। एक्स यूनियन वाई में सभी बच्चों के नाम आ जाएंगे जो कि ए और बी सेट में है। तो राम, गीता, अकबर, उसके बाद फिर जो गीता है वो दूसरे सेट में भी है तो हम उसको लिखेंगे एक ही बार। ओके, देन डेविड एंड अशोक। ओके, ये 5 बच्चों के नाम आ जाएंगे इस सेट में। तो एक्स यूनियन वाई तो हमें पता चल गया। अब हम इस सेट को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। सो इस सेट को अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हमें इससे क्या पता चलता है कि इस सेट में या तो वो बच्चे हैं जो कि स्कूल की 11th क्लास की फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है, या फिर वो स्कूल की हॉकी टीम के प्लेयर्स है, या फिर वो फुटबॉल और हॉकी दोनों टीम के प्लेयर्स हैं। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करके जब पेपर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। हम लिख देंगे दिस इज़ दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन दी हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ। ओके, एग्जाम्पल 14 कंप्लीट हो गया है। अब हम एग्जाम्पल 15 पर मूव। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें दिया गया है कि कंसीडर दी सेट ए एंड बी फ्रॉम एग्जाम्पल 12 एंड देन फाइंड ए इंटरसेक्शन सी। तो जो एग्जाम्पल 12 है उसमें जो ए और बी सेट है हमें सेम सेट्स मानने और हमें ए इंटरसेक्शन सी
फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और बी सेट के एलिमेंट्स है 6 8 10 12। तो इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? 6 और 8, ए और बी दोनों सेट के एलिमेंट्स है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी सेट है इसके जो एलिमेंट्स है वो भी हो जाएंगे 6 8। ओके, ये वाला 15th क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब 16 पर मूव कर। 16th क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। यानी कि हमें जो एग्जाम्पल 14 में सेट दिए गए हैं एक्स और वाई, उन्हें हमें मानना है और हमें उनका एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। तो जो हमारा एक्स सेट है वो है राम, गीता और अकबर, और जो वाई सेट है वो है गीता, डेविड एंड अशोक। ओके, सो इन दोनों में जो कॉमन है वो ओनली गीता कॉमन है, इसीलिए इस एक्स इंटरसेक्शन वाई सेट की जो एलिमेंट है वो गीता है। बस एक ही एलिमेंट है क्योंकि और कुछ कॉमन इनमें नहीं है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल 16 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में हमें दो सेट्स दिए गए हैं, एक ए और एक बी। हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और उसके बाद शो करना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी सेट के इक्वल है। ओके, सबसे पहले हम ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13 के ही सिमिलर है, बट उसमें बस 13 वाले क्वेश्चन में यूनियन पूछा था और इसमें इंटरसेक्शन पूछा है। तो चलो करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे 2 3 5 और 7 आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी सेट के इक्वल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर नोट करें कि जो बी है वो ए सेट की सबसेट है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और उन दोनों का जब इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो जो सेट सबसेट है वही उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, जैसे कि इस केस में हो रहा है, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें दो सेट्स दे रखे हैं ए और बी, और हमें फाइंड करना है कि ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा। ओके, सबसे पहले हम करते हैं कि ए माइनस बी क्या होगा। तो ए माइनस बी सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए सेट में तो प्रेजेंट होंगे बट वो बी सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? एक 1 हो जाएगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 बी सेट में आता है। फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि वो अगेन बी सेट में आ रहा है। फिर 5 हो जाएगा एंड दैट्स इट। बस ये 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, जो कि ए सेट में तो आते हैं बट वो बी सेट में नहीं आते। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है जो कि है बी माइनस ए। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है कि बी माइनस ए क्या होगा। तो अब इस सेट में वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि बी सेट में प्रेजेंट है बट वो ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो चेक करते हैं। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 ए सेट में आता है। 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी ए सेट में आ रहा है। और 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी ए सेट में आ रहा है। तो बस एक ही एलिमेंट बचा जो कि है 8, वो इसमें आ सकता है। ओके, 18th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 19th एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमें दिया गया है दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट है वी और एक सेट है बी। जो वी सेट है उसके एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू और बी सेट के एलिमेंट्स दे रखे हैं ए आई के यू। तो हमें इसमें भी बताना है कि वी माइनस बी क्या होगा। ओके, सो चलिए इसको करते हैं।
तो जो v माइनस बी हो जाएगा उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि v सेट में तो हैं बट वो बी सेट में नहीं होने चाहिए। ओके, सो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है चेक करते हैं। ए तो दोनों सेट्स में आ रहे हैं, वी और बी, तो वो नहीं होगा। ई वी सेट में ही आ रहा है, बी सेट में नहीं आ रहा है, ई इसका एक एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आई है वो तो बी सेट में आ रहा है, इसलिए आई इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। इसके अलावा ओ हो जाएगा एंड यू नहीं हो सकता क्योंकि यू बी सेट में भी आ रहा है। ओके, सो वी माइनस बी का जो सेट बनेगा वो बनेगा ई कोमा ओ। ओके, अब हम बी माइनस वी करेंगे। जो बी माइनस वी होगा उसमें वो सेट आ जाएंगे जो कि बी सेट में तो प्रेजेंट है बट वो वी सेट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो जो ए सेट है वो तो वी सेट में आ रहा है, इसीलिए वो उसका एलिमेंट नहीं होगा। आई भी उसका एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो वी सेट में भी आ रहा है। इसमें के आ जाएगा क्योंकि के वी सेट में नहीं आ रहा, ओनली बी सेट में ही आ रहा है। इसके बाद यू भी नहीं हो सकता क्योंकि यू भी वी सेट में आ रहा है। ओके, सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1.4 के सभी क्वेश्चंस को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाइड हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।